जय हिंद एंड गुड आफ्टरनून डियर डिफेंस एस्पिरेंट। आप सभी लोगों का त्रिशूल डिफेंस एकेडमी के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे स्वागत है और वेलकम है। आज हम लोग बहुत ही करंट अफेयर्स का मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक्स है, उसके बारे में हम लोग बात करेंगे जो सूडान क्राइसिस से संबंधित है। सूडान अगर आप आएंगे तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट, अफ्रीका महाद्वीप का एक कंट्री है और सूडान में जो है एक संकट है। वहाँ पे सेना और वहाँ के पैरा फोर्सेस के बीच, पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच जो है जंग छिड़ा हुआ है और इस जंग के कारण वहाँ रहने वाले सूडान लोग और सूडान के अलावा और अन्य देशों के जो लोग वहाँ पे रह रहे हैं उनके ऊपर जो है उनके जीवन से संबंधित संकट उत्पन्न हो गया है। तो चूँकि हम इंडियन हैं तो वहाँ पे जितने भी इंडियन हैं, इंडियन को लेके भी संकट है। उसके लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन कावेरी चलाया जा रहा है। चूँकि ये टॉपिक करंट अफेयर्स का टॉपिक है, यहाँ डिस्कशन करने के पीछे उद्देश्य सिर्फ ये है कि हम लोगों को एग्ज़ाम देना है और एग्ज़ाम में इससे किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं उस संदर्भ में हम लोग बात करेंगे। तो आज के वीडियो में, आज के लेक्चर में हम लोग ये समझेंगे कि बेसिकली सूडान में जो ये क्राइसिस हो रहा है या सूडान में जो संकट बना हुआ है, वहाँ के सेना और पैरामिलिट्री फोर्स के बीच जो ये जंग छिड़ी हुई है, उस जंग से जो वहाँ के लोग रह रहे हैं उनके ऊपर क्या असर पड़ेगा, इसका विश्व समुदाय, वर्ल्ड कम्युनिटी पे क्या इम्पैक्ट पड़ेगा, और जो इंडियन वहाँ पे रह रहे हैं, भारत सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑपरेशन कावेरी चलाया जा रहा है, ऑपरेशन कावेरी का क्या इम्पैक्ट होगा। उसके अलावा ऑपरेशन कावेरी चलाया जा रहा है, चूँकि ऑपरेशन कावेरी, ये जो कावेरी शब्द है, भारत में साउथ इंडिया में कर्नाटक में एक रिवर है कावेरी नदी, और इस समय कर्नाटक में जो है चुनाव, विधानसभा का चुनाव का समय है और इस विधानसभा के चुनाव को लेकर भी अपोजिशन पार्टी का, रूलिंग पार्टी के ऊपर ये आरोप है कि वह जो है चुनाव का एडवांटेज लेने के लिए जो है ये ऑपरेशन कावेरी चला रहा है। इसके पीछे बहुत सारे अपोजिशन का ये भी लॉजिक है। उनके द्वारा ये कहा जा रहा है कि जब उत्तर प्रदेश विधानसभा में इलेक्शन था तो उस समय भी जो है रूलिंग पार्टी के द्वारा यूक्रेन संकट में भारतीयों को निकालने के लिए ऑपरेशन गंगा चलाया गया, और गंगा नदी चूँकि उसका बहाव क्षेत्र उत्तर प्रदेश में है तो उत्तर प्रदेश में विधानसभा का चुनाव था, तो उससे भी जो है रूलिंग पार्टी ने जो है एडवांटेज लेने का प्रयास किया और फिर से वही जो है ये अपने एडवांटेज को रिपीट करने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया जा रहा है। तो ऑपरेशन कावेरी को लेके सूडान में इंडियन को लेके क्या स्टेप है, ऑपरेशन कावेरी को लेके एग्जाम के स्तर पे किस तरीके के क्वेश्चन बन सकते हैं, और ऑपरेशन कावेरी को लेकर जो है भारत के अपोजिशन पार्टी का क्या स्टेप है, इन सारे मुद्दों के बारे में एक एक करके हम लोग समझेंगे। सबसे पहले हम लोग बात करेंगे सूडान क्राइसिस के बारे में। सूडान क्राइसिस के बारे में सबसे पहले अगर आप आएंगे तो आइए देखते हैं कि आखिर व्हाई इन न्यूज, ये क्यों न्यूज में बना हुआ है, क्यों चर्चा में बना हुआ है। देखिए, चर्चा में अगर आप आएंगे तो इंडिया हैज स्टार्टेड ऑपरेशन कावेरी टू इवैक्यूएट इट्स नेशनल ओविंग टू करंट क्राइसिस इन सूडान। तो ये चर्चा में, न्यूज में सिर्फ इसलिए बना है क्योंकि भारत सरकार के द्वारा जो इंडियन सूडान में रह रहे हैं, सूडान में इस समय जनजीवन अस्त व्यस्त है, वहाँ रहने वाले भारतीय मूल के लोगों के द्वारा ये कहा जा रहा है कि पूरा दिन हमको एक कमरे में रह के बिताना पड़ रहा है, यहाँ पे खाने का संकट है, यहाँ पे पानी का संकट है। तो इस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा एक ऑपरेशन स्टार्ट किया गया है, ऑपरेशन कावेरी। और ऑपरेशन कावेरी का उद्देश्य ही यही है कि सूडान में फंसे भारतीय लोगों को भारत में वापस लाना। ओके, दूसरी बात, अब चूंकि वहां पे क्राइसिस है तो वहां पे पूरी तरीके से एयर रूट को बंद कर दिया गया है। उसके अलावा वहाँ के जो भी पड़ोसी देश हैं
पड़ोसी देश ने भी अपने बाउंड्री लाइन को पैक कर लिया है। अपने बाउंड्री लाइन में किसी भी सूडानी को इंटर करने से वो मना कर रहे हैं। तो संकट वहाँ पे भयावह है। उसके अलावा अगर आप आएंगे, लगभग 3000 इंडियंस आर स्टक इन वेरियस पार्ट्स ऑफ सूडान इंक्लूडिंग कैपिटल खार्तूम एंड इन डिस्टेंट प्रोविंसेज लाइक दारफुर। लगभग 3000 के आसपास भारतीय वहां पे फंसे हुए हैं और भारत सरकार ऑपरेशन कावेरी के द्वारा उनको धीरे धीरे वहां से निकालने का प्रयास कर रहा है। तो इसी संदर्भ में आज के टॉपिक को हम लोग डिस्कस करेंगे। चलिए सबसे पहले आइए हम लोग जो है सूडान का लोकेशन देखते हैं। सूडान का लोकेशन देखिए, सूडान का लोकेशन अगर आप देखेंगे अफ्रीका कॉन्टिनेंट में, तो अफ्रीका कॉन्टिनेंट में ये देखिए सूडान का लोकेशन है। सूडान, ये सूडान कंट्री है। सूडान की बाउंड्री लाइन अगर आप देखेंगे तो लाल सागर से जो है टच होता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो यहाँ पे आपको इथोपिया, इरित्रिया जैसे जो है आपको कंट्री क्या होंगे यहाँ पे मिलेंगे। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो सूडान से जो है भारत सरकार के द्वारा उनको लाल सागर के थ्रू ये जो है जद्दा जो है एक पोर्ट है सऊदी अरेबिया, और सऊदी अरेबिया पोर्ट पर जहाज के थ्रू लाया जा रहा है और फिर वहां से उनको जो है एयर रूट के थ्रू जो है दिल्ली लाया जाएगा। सूडान में ये जो गृह युद्ध चल रहा है, ये गृह युद्ध जो है आज का नहीं है, बहुत पहले, आज से 12 साल पहले अगर आप देखिएगा तो सूडान में जब गृह युद्ध वहां पे स्टार्ट हुआ, इस तरीके का क्राइसिस स्टार्ट हुआ था, तो उस क्राइसिस में भी जो है सूडान जो है 2 भागों में बट गया था। एक उत्तरी सूडान और दूसरा जो है दक्षिणी सूडान में क्या हुआ था, बटा हुआ था। फिर आज के समय में जो वहां पे क्राइसिस दिख रहा है, बेसिकली वहां पे क्राइसिस 2 गुटों के बीच दिख रहा है जिसका प्रभाव पूरे सूडान में दिख रहा है। एक वहां की जो सेना है, आर्मी सेना के अलावा दूसरा जो ग्रुप है पैरामिलिट्री फोर्सेज। तो पैरामिलिट्री फोर्सेज और वहां के सेना के बीच जो है वहां पे जो है इस तरीके का जो है युद्ध या जंग चल रहा है, जिसमें पैरामिलिट्री फोर्स का नाम है आरएसएफ और इसका पूरा नाम है रैपिड सपोर्ट फोर्स। क्या नाम है इसका? रैपिड सपोर्ट फोर्स। उसके अलावा सेना के कमांडर हैं, जो सेना के चीफ हैं या चीफ एंड कमांडर, उनका नाम है जनरल अब्देल फतह बुरहान। जनरल अब्देल फतह। हम लोग इस संकट को समझेंगे अच्छी तरीके से। सबसे पहले हम लोग कुछ फैक्ट है उसको जान ले। तो सेना के चीफ कौन है? जनरल अब्देल फतह बुरहान। और उसके अलावा आरएसएफ के जो हेड हैं, प्रमुख हैं, उनका नाम है मोहम्मद हमदान डगलो। आरएसएफ के चीफ कौन है? उनका नाम है मोहम्मद हमदान डगलो। ये देखिए वहां पे जो ये क्राइसिस छाया है, वहां की सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेज के बीच इस बात को लेकर जंग छिड़ा हुआ है कि आखिर जो है फ्यूचर में सूडान का भविष्य कैसा होगा। सूडान में इलेक्टेड गवर्नमेंट होगा या नॉन इलेक्टेड गवर्नमेंट होगा। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो सेना के चीफ हैं अब्देल फतह बुरहान, और उसके अलावा आरएसएफ के चीफ हैं, उनका नाम है मोहम्मद हमदान डगलो। तो सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस के बीच वहां पे जो है ये युद्ध छिड़ा हुआ है। अब्देल फतह बुरहान का मानना है कि सेना और पैरामिलिट्री फोर्सेस दोनों आपस में मिल जानी चाहिए और मिलकर जो है सूडान की व्यवस्था को बेहतर करने का प्रयास करना चाहिए। लेकिन पैरामिलिट्री फोर्सेस जो है इनके जस्ट अपोजिट विचारों को फॉलो करता है। उनका कहना है कि नहीं, ऐसा नहीं होना चाहिए। इसके पीछे अब्देल फतह बुरहान का यह भी मानना है कि एक ही शर्त पे हम दोनों
सेना के पार्ट होंगे जब सूडान की गवर्नमेंट क्या होगी, इलेक्टेड होगी। क्या होगी, इलेक्टेड होगी। तो इनका मानना है कि गवर्नमेंट क्या होनी चाहिए, इलेक्टेड होनी चाहिए, निर्वाचित सरकार होनी चाहिए, लोगों के द्वारा चुना जाना चाहिए सरकार, और उस चुने गए सरकार में पैरामिलिट्री फोर्सेज और जो वहाँ की सेना है, आर्मी है, ये दोनों मिलकर जो है सर्विस प्रदान करेंगे, सेवा प्रदान करेंगे, लोगों की सुरक्षा की बात करेंगे। बट इसके जस्ट अपोजिट मानना है किसका, मोहम्मद हमदान डगलो का। इनका मानना यह है कि नहीं, हम लोग एक होते हैं और यहाँ पे इलेक्टेड गवर्नमेंट का जरूरत नहीं है, निर्वाचित सरकार की जरूरत नहीं। इसी मुद्दे को लेके जो है सूडान में इस तरीके का क्राइसिस जो है छाया हुआ है, और यह जो है रिसेंटली स्टार्ट हुआ लगभग 15 अप्रैल के आसपास। 15 अप्रैल को जो है वहाँ पे दोनों फोर्सेज के बीच, पैरामिलिट्री फोर्सेज आरएसएफ जिसको रैपिड सपोर्ट फोर्स, और सेना के जो वहाँ की आर्मी है जिसके हेड हैं जनरल अब्देल फतह बुरहान, इनके बीच जो है ये जंग जो है स्टार्ट हुआ। इसकी वजह से न केवल सूडान के लोग बल्कि सूडान में रहने वाले अन्य देशों के लोग भी क्या हुए हैं, प्रभावित हुए हैं। वहाँ का जीवन अस्त व्यस्त हुआ है। इसके कारण जो है भारत सरकार के द्वारा जो लगभग 3000 से ज़्यादा इंडियंस वहाँ पे रह रहे हैं, उन इंडियंस के लाइफ को सिक्योर करने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑपरेशन कावेरी चलाया जा रहा है। ऑपरेशन कावेरी, तो अगर आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछा जा रहा है ऑपरेशन कावेरी के बारे में, तो ऑपरेशन कावेरी का संबंध जो है सूडान क्राइसिस से है। उस सूडान क्राइसिस में इंडियन को सूडान से निकालकर भारत लाने का जो पहल है, वही पहल या वही इनिशिएटिव क्या है, उसी को हम लोग बोलते हैं ऑपरेशन कावेरी। ओके, चलिए नेक्स्ट हम लोग चलते हैं। आइए देखते हैं ऑपरेशन कावेरी के बारे में। ऑपरेशन कावेरी से संबंधित बातें अगर आप आएंगे तो ऑपरेशन कावेरी इज अ कंडेमनेम और इंडिया इवैक्यूएशन एफर्ट टू ब्रिंग बैक इट्स सिटीजन stranded in Sudan amid intense fighting between the army and rebel paramilitary force there। तो ये वही बात बताई गई है जिसमें हमने आपको बताया कि ऑपरेशन कावेरी इसीलिए चलाया जा रहा है कि वहाँ पे जो आर्मी और आरएसएफ के बीच जो ये युद्ध छिड़ा हुआ है, उस युद्ध के कारण इनका जीवन अस्त व्यस्त हुआ है। इसीलिए उनके लाइफ को सिक्योर करने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन कावेरी चलाया गया। नेक्स्ट, the operation involves the deployment of Indian Navy INS Sumedha, a stealth offshore patrol vessels, and 2 Indian Air Forces 130J special operations aircraft on standby in Jeddah। जेद्दा जो है सऊदी अरेबिया का एक पोर्ट है। सऊदी अरब जो वेस्ट एशिया का एक कंट्री है, वो जो है वहाँ पे पोर्ट है, बंदरगाह है। सूडान से जो है लाल सागर के द्वारा, लाल सागर के थ्रू जो है जहाज से जो है भारतीयों को, इंडियन को जो है जेद्दा पोर्ट पर लाया जा रहा है, और जेद्दा पोर्ट से, जेद्दा बंदरगाह से जो है उनको एयर रूट के द्वारा इंडिया में लाया जाएगा। देयर आर अबाउट 2800 इंडियन nationals in Sudan and there is also a settled Indian community of about 1200 in the country। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं, जिसमें हमने आपको बताया कि ये क्राइसिस का, सूडान जो है अफ्रीकन कंट्री का पार्ट है, अफ्रीकन कॉन्टिनेंट का पार्ट है, जहाँ पे जो है आपको ये क्राइसिस दिख रहा है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो और कौन कौन से लोकेशन आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट हो सकते हैं, ये हम लोग देखते हैं। देखिए इसी के पास अगर आप आएंगे तो आपको मेडिटेरियन सी मिलेगा, भूमध्य सागर, मेडिटेरियन सी, भूमध्य सागर। तो भूमध्य सागर या मेडिटेरियन सी का लोकेशन आपके एग्जाम के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको आपको ध्यान रखना है। भूमध्य सागर से संबंधित जितने भी पॉइंट हम लोगों ने ज्योग्राफी की क्लास में करे उसको देखना है। जैसे यहीं पे जिब्राल्टर स्ट्रेट है, तो जिब्राल्टर स्ट्रेट से संबंधित बातें आपको ध्यान में रखनी है, क्योंकि
ये जो है क्वेश्चन पूछा जा सकता है। जिब्राल्टर स्ट्रेट, जिब्राल्टर स्ट्रेट, मेडिटेरियन सी, उसके अलावा लाल सागर, रेड सी, ये लोकेशंस जो है सारे मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उसके अलावा यहीं पर जो है जेद्दा पोर्ट, जेद्दा पोर्ट जो आपको कहाँ पे मिलेगा, जेद्दा पोर्ट या जेद्दा बंदरगाह, ये सऊदी अरेबिया में मिलेगा। ये सारे लोकेशंस आपके लिए इंपॉर्टेंट है ज्योग्राफी पॉइंट ऑफ व्यू से। उसके अलावा अगर आप देखेंगे इसी अफ्रीकन कंट्री से 23.5 डिग्री नॉर्थ ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, उसके अलावा इसी अफ्रीका कॉन्टिनेंट से अगर आप पाएंगे ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉन 23.5 डिग्री साउथ, जिसको मकर रेखा बोलते हैं। और इसी जो है अफ्रीकन कॉन्टिनेंट से आप देखेंगे कि विषुवत रेखा इक्वेटर 0 डिग्री भी क्या कर रहा है, पास कर रहा है। और उसके अलावा 0 डिग्री जीएमटी लाइन, जीएमटी लाइन ग्रीनविच मीन टाइम, जो ब्रिटेन के लंदन शहर के अलावा अफ्रीका कॉन्टिनेंट से भी पास कर रहा है। ये तीनों लाइंस आपके लिए, चारों लाइंस मोस्ट इंपॉर्टेंट है। आपसे पूछा जा सकता है कि आखिर भाई ये बताइए कि वो कौन सा कॉन्टिनेंट है जहां से ट्रॉपिक ऑफ कैंसर, इक्वेटर, कैप्रिकॉन एंड उसके अलावा जीएमटी लाइन पास करता है, तो वह कॉन्टिनेंट कौन सा है, अफ्रीका कॉन्टिनेंट। हम लोग यहाँ पे सूडान क्राइसिस को समझते हुए वो इंपॉर्टेंस लोकेशन भी समझेंगे कि आखिर एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से कौन कौन सा टॉपिक्स आपके लिए इंपॉर्टेंट हो सकता है। चलिए भाई नेक्स्ट अगर आप आएंगे बैकग्राउंड के बारे में, तो इसके बैकग्राउंड में जिसमें हमने आपको जिक्र ही कर दिया, द कॉन्फ्लिक्ट इन सूडान हैज इट्स रूट्स इन द ओवरथ्रोइंग ऑफ लॉन्ग सर्विंग प्रेसिडेंट उमर अल बासिर by military general since April 2019 following widespread protest। तो यह जो क्राइसिस स्टार्ट हुआ है, कॉन्फ्लिक्ट जो है स्टार्ट हुआ है अप्रैल 2019 से ही, जब वहाँ जो है वहाँ के जनरल उमर अल बासिर के द्वारा एक जो है प्रोटेस्ट पूरे सूडान में किया गया। उसके अलावा अगर आप आएंगे नेक्स्ट, दिस लेड टू एन एग्रीमेंट बिटवीन द मिलिट्री and protesters, under which a power sharing body called the Sovereignty Council was established to lead Sudan to elections at the end of 2023। इस प्रोटेस्ट को समाप्त करने के लिए वहाँ के मिलिट्री और प्रोटेस्टर्स के बीच जो है एग्रीमेंट हुआ। एग्रीमेंट ये हुआ कि हम 2023 के लास्ट तक आते आते वहाँ पे इलेक्शंस की व्यवस्था क्या करेंगे वहाँ पे प्रॉपर इलेक्शंस कराया जाएगा, इलेक्टेड गवर्नमेंट का गठन किया जाएगा। लेकिन वो अभी तक पॉसिबल नहीं हुआ। यही कारण है कि वहाँ पे आरएसएफ जो रैपिड सपोर्ट फोर्स है, उसके अलावा वहाँ की आर्मी के बीच जो है इस प्रकार का जो है क्राइसिस वहाँ पे या जंग की व्यवस्था जारी है। उसके अलावा अगर आप पाएंगे तो आरएसएफ के बारे में हम लोगों ने बात ही कर लिया। उसके अलावा व्हाट इज आरएसएफ, आरएसएफ का पूरा नाम हम लोगों ने देखा कि रैपिड सपोर्ट फोर्स। रैपिड सपोर्ट फोर्स जो वहाँ की एक पैरामिलिट्री फोर्स है। कौन सी फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स, पैरामिलिट्री फोर्स है, पैरामिलिट्री फोर्स, जिसके प्रमुख हैं मोहम्मद हमदान। इसके प्रमुख या हेड हैं मोहम्मद हमदान डगलो। मोहम्मद हमदान डगलो जो है इसके क्या हैं, हेड है। इन्हीं दो ग्रुप के बीच जो है वहां पे इस प्रकार का सिचुएशन क्रिएट हुआ है। उसके अलावा अगर आप आएंगे हाउ आर इंडिया सूडान रिलेशंस, इस स्तर पे हम लोग बात ये भी करते हैं कि आखिर इंडिया और सूडान के बीच जो है किस प्रकार के रिलेशंस हैं, इकोनॉमिक स्तर पे, उसके अलावा स्ट्रेटजिकल लेवल पे, इन सारे मुद्दों पर। तो अगर आप आएंगे स्ट्रेटेजिक सिग्निफिकेंस ऑफ सूडान, तो सूडान इज लोकेटेड इन नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका एंड इज द थर्ड लार्जेस्ट अफ्रीकन नेशन। यह जो है सूडान अगर आप आएंगे तो यह जो है नॉर्थ ईस्ट अफ्रीका कॉन्टिनेंट में एक स्थित देश है, जो
अफ्रीका का तीसरा सबसे बड़ा जो है क्या है कंट्री है। उसके अलावा अगर आप आएंगे नेक्स्ट, ओइंग टू इट्स स्ट्रेटेजिक लोकेशन ऑन द रेड सी, एक्सेस टू द नील रिवर्स, द वास्ट स्वाथ ऑफ गोल्ड रिजर्व एंड एग्रीकल्चर पोटेंशियल, it has long been coveted by the outside powers including its neighbors the Gulf countries, Russia and the Western nation। अगर आप आएंगे इस कंट्री के बारे में तो यह कंट्री जो है लाल सागर के किनारे पे बसा हुआ है। उसके अलावा ये नील नदी तक इसका पहुंच आसानी तक है। उसके अलावा यहाँ पे अगर आप आएंगे तो यहाँ पे गोल्ड रिजर्व के भंडार भी हैं या गोल्ड रिजर्व पाए जाते हैं, सोने का भंडार। और यहाँ पे एग्रीकल्चरल पोटेंशियल भी है, एग्रीकल्चर प्रोडक्शन भी या एग्रीकल्चर प्रोडक्शन का पोटेंशियल भी है। उसके अलावा अगर आप आएंगे तो यहाँ पे जो है इलेक्ट्रिसिटी पावर्स, और उसके अलावा यहाँ पे जो नेबर्स कंट्रियां हैं इसके, जिसमें गल्फ कंट्री, उसके अलावा रसिया एंड वेस्टर्न नेशंस से इसका कनेक्टिविटी भी जो है वहाँ से रेड सी, मेडिटेरियन सी एंड जिब्राल्टर स्ट्रेट, और उसके अलावा गल्फ ऑफ अडेन से होते हुए अरेबियन सी, ये लोकेशन भी एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन है जो यहाँ से आसानी से यहाँ तक जो है अपना पहुँच स्थापित किया जा सकता है। उसके अलावा अगर आप आएंगे नेक्स्ट, बाइलेटरल प्रोजेक्ट, द्विपक्षीय परियोजनाएं कौन कौन से हैं? इट हैड ऑलरेडी इम्प्लीमेंटेड 49 बाइलेटरल प्रोजेक्ट्स थ्रू concessional lines of credit worth $612 million in areas such as energy, transport and agri-business industries in Sudan in 2021। भारत सरकार के यहाँ पे जो है बहुत सारे लगभग 49 बाइलेटरल प्रोजेक्ट्स हैं जो ऊर्जा के क्षेत्र में, एनर्जी के क्षेत्र में, ट्रांसपोर्ट परिवहन के क्षेत्र में और एग्रीकल्चर से संबंधित बिजनेस इंडस्ट्रीज, जो 2021 से भारत का लगभग $612 मिलियन यहाँ पे क्या है इन्वेस्टेड है। उसके अलावा अगर आप आएंगे सपोर्ट इन जुबा पीस एग्रीमेंट को भी सपोर्ट के संदर्भ में। उसके अलावा अगर आप आएंगे India supported Sudan's effort to form a transitional government and also supported the Juba Peace Agreement signed by the government in October 2020। Next, Chad, UAE and Intergovernmental Authority on Development IGAD were the guarantors while Egypt and Qatar were witness to the peace deal। जो जुबा पीस एग्रीमेंट है, जुबा शांति समझौता, इसके जो है चाड, यूएई, ये सभी क्या है, इजिप्ट, कतर, ये एक विटनेस के रूप में है। नेक्स्ट अगर आप आएंगे, द एग्रीमेंट कवर्ड वेरियस एरियाज सच एज गवर्नेंस, सिक्योरिटी एंड जस्टिस। ये जो एग्रीमेंट है इसका संबंध जो है गवर्नेंस से है, सिक्योरिटी सुरक्षा से है, उसके अलावा जस्टिस न्याय से है, एंड वाज इंपॉर्टेंट फॉर फ्यूचर कॉन्स्टिट्यूशनल नेगोशिएशंस। इंडिया आल्सो सपोर्टेड इंक्लूडिंग आर्म्ड मूवमेंट फ्रॉम आउटसाइड इन द नेगोशिएशन प्रोसेस एंड द नेशनल प्लान फॉर सिविलियन प्रोटेक्शन विथ 1200 पर्सनल। Indian Technical and Economic Cooperation, under the Indian Technical and Economic Cooperation ITEC, India offered 290 scholarships to the Sudan towards capacity building. Besides, India had offered humanitarian assistance including food supplies to the Sudan in 2020। भारत सरकार के द्वारा सूडान में 2020 में 290 स्कॉलरशिप्स, 290 क्षेत्रों में या 219 क्षेत्रों में स्कॉलरशिप की व्यवस्था करी गई, और जिसमें उसका उद्देश्य था, जिसमें ह्यूमन राइट्स से संबंधित मुद्दों और फूड सप्लाई चेन से संबंधित मुद्दों पर बात किया गया था। नेक्स्ट अगर आप आएंगे,
बाइलेटरल ट्रेड, दोनों के बीच जो व्यापार है बाइलेटरल ट्रेड। ओवर द ईयर द बाइलेटरल ट्रेड बिटवीन इंडिया एंड सूडान, इंडिया एंड सूडान के बीच जो बाइलेटरल ट्रेड है, द्विपक्षीय जो व्यापार है, वो लगभग $327.27 मिलियन इन 2005-06 टू $1,663.7 मिलियन इन 2018-19। जो 2005-06 में $327.27 मिलियन था, वह बढ़कर जो है 2018-19 में कितना हो गया, $1663.7 मिलियन के आस। India's investment in Sudan and South Sudan were roughly $3 billion, out of which $2.4 billion was invested in the petroleum sector from ONGC Videsh, a public sector undertaking। ONGC जो एक पब्लिक सेक्टर्स की कंपनी है जिसने पेट्रोलियम के सेक्टर में जो है इन्वेस्ट किया है सूडान में। नेक्स्ट, भारत सरकार के द्वारा अभी रिसेंटली वर्ल्ड में जो भी क्राइसिस हुए, उस क्राइसिस के संदर्भ में भारत सरकार के द्वारा बहुत सारे ऑपरेशन चलाए गए, और वो ऑपरेशन से संबंधित क्वेश्चंस जो है आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं, तो थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। व्हाट आर द इवैक्यूएशन ऑपरेशंस कैरिड आउट बाय इंडिया, इंडिया के द्वारा जो है आउटसाइडर में कौन कौन से ऑपरेशन चलाए गए, तो ऑपरेशन गंगा 2022, ऑपरेशन गंगा 2022 मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना एग्जाम के पर्पज से। इट इज एन इवैक्यूएशन मिशन टू ब्रिंग बैक ऑल द इंडियन नेशनल्स हु आर करेंटली स्ट्रैंडेड इन यूक्रेन। तो ऑपरेशन गंगा 2022 में सिर्फ इसलिए चलाया गया कि जब रसिया और यूक्रेन के बीच युद्ध हो रहा था, तो यूक्रेन में जो इंडियन फंसे हुए थे, उन इंडियन को वहां से भारत वापस लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन गंगा 2022 चलाया गया। नेक्स्ट चलते हैं, ऑपरेशन गंगा के बाद अगर आप आएंगे तो नेक्स्ट है ऑपरेशन देवी शक्ति। ऑपरेशन देवी शक्ति 2021, ध्यान रखना है। ऑपरेशन देवी शक्ति वाज इंडियाज कॉम्प्लेक्स मिशन टू evacuate its citizens and Afghan partners from Kabul after its swift take over by the Taliban। तो 2021 में ऑपरेशन देव शक्ति स्टार्ट किया गया। कहां पर? अफगानिस्तान के, अफगानिस्तान में जो इंडियन थे, जब वहां पे अफगानिस्तान में तालिबान ने जो है वहां पे अपना अधिकार जमा लिया, वहां पे कब्जा कर लिया, इस संदर्भ में जो है वहां पे जो है क्राइसिस जैसा सिचुएशन था। तो वहां से इंडियन को वापस भारत लाने के लिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा ऑपरेशन देवी शक्ति चलाया गया 2021 में। नेक्स्ट अगर आप आएंगे वंदे भारत 2020, वंदे भारत 2020, व्हेन द कोविड-19 पैंडेमिक हिट द वर्ल्ड, द सेंटर लॉन्च द वंदे भारत मिशन टू ब्रिंग बैक इंडियन सिटीजन्स stranded in foreign countries। In the multiple phase of the operations, about 60 lakh Indians were brought back as on 13 अप्रैल 2021। तो इस प्रकार अगर आप देखेंगे तो 2020 में जब कोविड-19 पैंडेमिक का सिचुएशन था, तो उस समय भारत सरकार के द्वारा, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा वंदे भारत 2020 मिशन चलाया गया, जिसका उद्देश्य ये था कि जो लगभग 60 लाख से ज़्यादा लोग भारत के बाहर रहते थे, उन इंडियंस को भारत लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा वंदे भारत 2020 चलाया गया मिशन। नेक्स्ट अगर आप आएंगे ऑपरेशन समुद्र सेतु 2020, इट वाज ए नवल ऑपरेशन एज पार्ट ऑफ द नेशनल एफर्ट टू ब्रिंग होम इंडियन सिटीजन्स फ्रॉम ओवरसीज ड्यूरिंग द कोविड-19 पैंडेमिक। तो ओवरसीज इंडियंस को जो है भारत में कोविड-19 पैंडेमिक के सिचुएशन में भारत लाने के लिए जो है नवल शिप का या नवल ऑपरेशन के द्वारा एक ऑपरेशन समुद्र सेतु जो है 2020 में चलाया गया। नेक्स्ट
evacuation from Brussels 2016. In March 2016, Belgium was hit by terrorist strikes at Brussels airport in Zaventem and one at Malvik metro station in central Brussels. A total of 242 Indians, including 28 crew members, returned to India in a Jet Airways flight. तो जेट एयरवेज फ्लाइट से जो है ब्रुसेल्स से जो है भारत में इंडियंस को वापस लाया गया। उसके लिए जो है 2016 में भारत के द्वारा ये ऑपरेशन चलाया गया। कुल मिला के भारत सरकार के द्वारा ऑपरेशन समुद्र सेतु, वंदे भारत, ऑपरेशन देवी शक्ति, ऑपरेशन गंगा एंड ऑपरेशन कावेरी, ये सारे ऑपरेशन जो है वैसे इंडियंस को विदेशों से भारत में लाने के लिए स्टार्ट किया गया जो क्राइसिस के सिचुएशन से गुजर रहे थे। उन क्राइसिस के सिचुएशन से उनको बाहर लाने के लिए, उनके फ्यूचर को सिक्योर करने के लिए, उनको भारत लाने के लिए भारत सरकार के द्वारा ये सारी योजनाएं क्या करी गई, ये सारे मिशन जो है चलाए गए। तो इस प्रकार इन सारे मिशंस को आपको ध्यान में रखने हैं, आपके एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। उसके अलावा ऑपरेशन कावेरी इसलिए मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, तो सिर्फ मोस्ट इम्पॉर्टेंट है कि सिर्फ इसलिए न पढ़े कि सूडान क्राइसिस हुआ है, सूडान से इंडियन को भारत लाने के लिए ऑपरेशन कावेरी चलाया गया, नहीं, ये तो जानते ही रहिए। साथ में आपको ये भी देखना है कि ऑपरेशन कावेरी जो है कर्नाटक में इलेक्शन चल रहा है और वहाँ पे कावेरी नदी है, तो कावेरी नदी का ओरिजिन क्या है, कावेरी नदी का माउथ क्या है, कावेरी नदी का हेल्पिंग रिवर्स क्या है या ट्रिब्यूटरी रिवर्स क्या है, उस पे कौन कौन से डैम हैं या कौन से वाटरफॉल्स हैं, इन सारे फैक्ट को भी आपको ध्यान में रखना है। मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक्स है, इसको इग्नोर नहीं करना है। तो करंट अफेयर्स का मतलब सिर्फ ये नहीं है कि ऑपरेशन कावेरी ध्यान में रखो, ऑपरेशन कावेरी से संबंधित जितने भी फैक्ट हैं जो पुराने ज्योग्राफिकल लोकेशन से संबंधित, वो सारे फैक्ट को आपको ध्यान में रखना होगा। तो इस प्रकार बच्चों आज के क्लास में हम लोगों ने ऑपरेशन कावेरी के साथ साथ वैसे ऑपरेशन के बारे में भी जिक्र किया जिसमें भारत के बाहर इंडियंस जो है क्राइसिस के दौर से गुजर रहे थे। उन क्राइसिस के सिचुएशन से भारतीयों को बाहर लाने के लिए, भारत में लाने के लिए ये सारे ऑपरेशन जो है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा चलाया गया। और इससे न केवल वर्ल्ड लेवल पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का एक शक्ति प्रदर्शन हुआ, बल्कि वहाँ वो सारे कंट्री में जहाँ पे इस टाइप के क्राइसिस थे, उन्होंने इंडियंस को किसी भी प्रकार का चोट या किसी भी प्रकार का थ्रेट या किसी भी प्रकार का दुख देने का प्रयास नहीं किया, बल्कि वहाँ से इंडियंस को बाहर निकालने के लिए उन्होंने गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का हेल्प भी किया। ये सिर्फ इसलिए क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया पीस में बिलीव करता है, भारत पीस में बिलीव करता है, भारत जो है मध्यम प्रतिपदा में बिलीव करता है, मध्यम मार्गी में बिलीव करता है, वो शांति में विश्वास करता है। यह जो है वसुधैव कुटुंबकम की बात करता है, ये पूरे विश्व को एक परिवार के रूप में देखता है। इसलिए वर्ल्ड लेवल पे अगर आप देखेंगे तो इंडियंस के साथ इन सारे क्राइसिस के सिचुएशन में भी किसी भी प्रकार का मिसबिहेव नहीं किया गया, बल्कि वहां से इंडियंस को निकालने के लिए भारत सरकार का उन देशों ने हेल्प ही किया। तो बच्चों आज का क्लास हम लोग का यहीं तक। नेक्स्ट इसी तरीके से नए नए टॉपिक के साथ हम आपके सामने आते रहेंगे। तब तक के लिए थैंक यू एंड जय हिंद। जहां बनते हैं देश के गौरव, इंडिया का एकमात्र ऐसा कोचिंग इंस्टीट्यूट जहां कैडेट्स को ट्रेन किया जाता है आने वाले डिफेंस एग्जाम के अनुसार। अगर आपका भी सपना है भारतीय सेना में शामिल होकर देश की सेवा करने का, तो आज ही ज्वाइन करें त्रिशूल डिफेंस एकेडमी।